सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो कल हम लोगों ने बच्चों देखा था पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमने बात की थी बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था। पॉलिनेशन, हमने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। बायोटिक और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने बायोटिक में देखा था मोस्टली क्या होते हैं हमारे इंसेक्ट वर्ड हो सकती हैं। इसमें वर्ड्स भी क्या कराती हैं, हमारी पॉलिनेशन में सहायक होती हैं। मैमल्स हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, अगर मैं एबायोटिक एजेंट की बात करूं तो इसमें हम लोगों ने देखा था मोस्टली दो होते हैं। एक हमारा था विंड, यानी कि एयर, विंड, और एक हमारा क्या था, वाटर था। अगर मैं विंड की बात करूं तो ये क्या है, मोस्टली एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें क्या होता है, केवल विंड द्वारा ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। वाटर द्वारा क्या होता है, रेयरली पॉलिनेटिंग एजेंट, इसीलिए इसे बोल देते हैं क्या, रेयरली पॉलिनेटिंग एजेंट। तो हम लोगों ने कल बात की थी पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था बायोटिक और एबायोटिक एजेंट। हमने अगर बायोटिक की बात की तो इसमें क्या थे, हमारे इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स आ सकते हैं, और एबायोटिक में हमारे मोस्टली दो ही थे। कौन थे, एक विंड था और वाटर था। तो इतना हम लोगों ने कल के क्लास में देख लिया था। आज हम लोग विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली इस लेक्चर में। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तो इसके आगे हम लोग विंड पॉलिनेशन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सारे के सारे लोग हेडिंग डाल लेंगे विंड पॉलिनेशन, जो हमारा कैसा है, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। विंड पॉलिनेशन, अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करें तो इसे क्या बोल देते हैं, एनिमोफिली बोल देते हैं। क्यों, एनिमो का मतलब होता है एयर और फिली का मतलब क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। अगर एयर द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोल देते हैं हम, एनिमोफिली बोल देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, एनिमोफिली बोल देते हैं, एनिमोफिली। और हमारी जो एयर होती है वो क्या होती है, डायरेक्शनलेस होती है। क्यों, जिस साइड में क्या होगा, हमारा एयर जाएगी उसी साइड हमारे क्या होंगे, पॉलन ग्रेन मूव करेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाता है, यहाँ पे जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो भी क्या करेंगे, डायरेक्शनलेस मूवमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो विंड होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शनलेस होती है। विंड कैसी होती है हमारी, डायरेक्शनलेस। अगर हमारी विंड क्या है, डायरेक्शनलेस है, तो हमारे क्या होने चाहिए, पॉलन ग्रेन ज़्यादा होने चाहिए। क्यों, अगर हमारे जो विंड है वो हमारी डायरेक्शनलेस हो जाएगी तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होगा, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। और अगर हमारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, बेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उनका क्या होना चाहिए, नंबर ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मोर। इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका नंबर ज़्यादा होता है। ठीक, फिर अगर हम बात करें
इसमें जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर किसमें, विंड पॉलिनेशन में, वो क्या होते हैं हमारे, या तो ग्रुप में होंगे, ग्रुप में होंगे या सिंगल होंगे। अगर सिंगल हैं तो उनके क्या होंगे, जो अगर सिंगल है उनके क्या होंगे, एंथर्स जो होंगे क्या होंगे, ग्रुप्ड होंगे। एंथर्स प्रेजेंट इन ग्रुप, इनके जो एंथर होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। ठीक। और जो हमारा इसमें फीमेल फ्लावर होता है, इसी में अगर हम बात करें फीमेल फ्लावर की, फीमेल फ्लावर, अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो वो क्या होगा, उसका जो स्टिग्मा क्या होगा, फेदरी होगा, फेदरी होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें क्या करना है, ट्रैप करके रखना है, इसीलिए इसके जो स्टिग्मा होंगे वो कैसे होंगे, फेदरी होंगे, ताकि हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाए, ईजिली ट्रैप हो जाए, किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर। और कैसे होंगे, फेदरी स्टिग्मा होंगे। और कैसे होंगे, स्टिकी, स्टिकी स्टिग्मा, स्टिग्मा इसका क्या होगा, स्टिकी होगा। और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स थे वो हमारे कैसे होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। क्यों? अगर हमारे जो क्या है पॉलिनेशन विंड द्वारा होगा तो जिस साइड में हमारी एयर मूव करेगी उस साइड में ही क्या जाएंगे, हमारे पॉलन ग्रेन मूव करेंगे। और अगर वो क्या हो गए, स्टिकी हो गए, तो वो कहीं भी क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसीलिए वो क्या होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। और स्टिग्मा जो हमारा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन को क्या करके रखना है, ट्रैप करके रखना है। अगर मैं बात करूं पॉलन ग्रेन्स की, पॉलन ग्रेन्स, अगर इसी में हम बात करें पॉलन ग्रेन्स के बारे में तो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी एंड नॉन वेटेबल। नॉन वेटेबल का हमारा मतलब क्या होता है, भीगने नहीं चाहिए, नॉन वेटेबल। अगर भीग गए तो उनका क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे क्या नहीं हो पाएंगे, पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एयर। इसीलिए इनका क्या होना होता है, लाइट इन वेट भी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट। कैसे होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए और नॉन वेटेबल होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, नॉन वेटेबल। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो ओव्यूल होता है, इसी में जो हमारा क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल होता है, वो कैसा होगा, सिंगल होगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ओव्यूल हमारा कैसा होगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को विंड पॉलिनेशन के बारे में समझ में आया होगा। अगर मैं विंड पॉलिनेशन के बारे में एक बार फिर से बात करूं तो हमारे कैसे होते हैं, एनिमोफिली जिन्हें बोल देते हैं। और हमारी विंड क्या होती है, डायरेक्शन लेस होती है। इसी वजह से इसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, यानी कि जिस जगह मूव करना चाहिए उस जगह ना पहुँच के वो दूसरी जगह भी जा सकते हैं, जिधर क्या होगी, हमारी एयर का मूवमेंट होगा। इसी वजह से उसमें क्या होता है, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है। और नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इसी वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जो हमारे मेल फ्लावर्स होते हैं वो या तो ग्रुप में होंगे या सिंगल होंगे। और हमारा जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें क्या होगा, स्टिग्मा कैसा होगा, फेदरी होगा, जिससे वो ईजिली से क्या कर सके, पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। और जो हमारा स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी भी होना चाहिए, ताकि उसमें जो पॉलन ग्रेन्स आएँ वो क्या हो जाए, चिपक जाएँ।
और उसके बाद हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि अगर एयर से जहां उसका मूवमेंट हो रहा है वो कहीं दूसरी जगह ना चिपक जाए। इसी वजह से क्या होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए और नॉन वेटेबल, यानी कि भीगने नहीं चाहिए। अगर भीग गए तो उनका क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से वो ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, और क्या होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए। और जो इसका ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक, तो विंड द्वारा हमारे क्या होते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, विंड्स ही द्वारा होता है। यानी कि इसे बोल देते हैं मोस्टली पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, मोस्टली पॉलिनेटिंग एजेंट बोल देते हैं। ठीक, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में। एक बार इसके विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, विंड पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, BMW सुपर कार। BMW सुपर कार का क्या है, ट्रिक है जिससे आप लोग ईजिली से याद कर सकते हैं किसके बारे में, विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। BMW सुपर कार, BMW सुपर कार जो हम कहाँ चलाते हैं, मोस्टली कहाँ चलाते हैं, ग्रास पे। ग्रास क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, विंड पॉलिनेशन का। M से हो जाएगा मेज, W से हो जाएगा व्हीट और S से हो जाएगा शुगर केन। B से हमारा क्या हो जाएगा, बार्ली। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स के बारे में, जिसकी हम इजीली ट्रिक बोल सकते हैं या इसी को हम जुगाड़ भी बोल सकते हैं, जिसका क्या है, BMW सुपर कार। आप लोग इधर साइड में लिख लेंगे, इसका मतलब क्या है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है BMW सुपर कार। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, विंड पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में। आई होप इतना सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे, वीडियो पॉज करके कर लेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन, ओह सॉरी, वाटर पॉलिनेशन, विंड तो हम देख चुके हैं। वाटर पॉलिनेशन, अगर हम वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो ये कैसा होता है, रेयरली पॉलिनेटिंग एबायोटिक एजेंट। इसे क्या बोल देते हैं, रेयरली पॉलिनेटिंग एबायोटिक एजेंट भी बोल देते हैं। इसके जो मेल फ्लावर होते हैं, इसमें जो मेल फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट इन ग्रुप, और जो फीमेल फ्लावर होते हैं इसमें जो क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर होते हैं, उनका स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी होगा। जैसे कि हमारे विंड पॉलिनेशन में था, इसमें भी स्टिग्मा कैसा होगा, फेदरी होगा।
और स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज स्टिकी। स्टिग्मा ऑलवेज स्टिकी होता है। क्यों? चाहे वो विंड पॉलिनेशन की बात करें या हम लोग वाटर पॉलिनेशन की बात करें, सब में स्टिग्मा जो हमारा होता है वो क्या होता है, स्टिकी ही होता है। ठीक, उसके बाद अगर इसमें हम इसके पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात करें कि इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं भैया वो कैसे पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स, अगर पॉलन ग्रेन्स की बात करूं तो क्या होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए। क्यों? इनको भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, इसमें भी क्या होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। क्यों? इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, एक म्यूसिलेज की कवरिंग आ जाती है जो कैसी होती है, हमारी स्टिकी होती है। इसे क्या बोल देते हैं, कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज। इसे बोल देते हैं हम लोग कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज। इसे बोलते हैं कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज, जो कैसी होती है, स्टिकी होती है, जो क्या होती है, सिक्रीटेड बाई टेपिटम। जो हम लोगों ने आई थिंक पहले या दूसरे लेक्चर में बात की थी, किसके बारे में, टेपिटम के बारे में। वही क्या करता है, हमारा म्यूसिलेज की कवरिंग को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, और सिक्रीटेड बाई क्या होना चाहिए, जो इसमें म्यूसिलेज होती है वो किसके द्वारा सिक्रीट करनी चाहिए, टेपिटम के द्वारा सिक्रीट करनी चाहिए। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जो हमारा क्या होता है, ओव्यूल, इसमें जो हमारा ओव्यूल होता है वो प्रेजेंट भी हो सकता है या अब्सेंट भी हो सकता है, यानी कि इसमें ओव्यूल पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। ठीक, तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे वाटर पॉलिनेशन के बारे में। ये होता है हमारा रेयरली पॉलिनेटिंग एबायोटिक एजेंट, जिसमें जो हमारा मेल फ्लावर होता है वो प्रेजेंट इन क्या होता है, ग्रुप होता है। फीमेल फ्लावर क्या होता है, स्टिग्मा जो क्या होते हैं, फेदरी होते हैं। और स्टिग्मा ऑलवेज कैसा होता है, स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन्स क्या होने चाहिए, लाइट इन वेट होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, और कवरिंग क्या होती है, टेपिटम द्वारा सिक्रीट की जाती है। ओव्यूल इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वाटर पॉलिनेशन के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स की बात करें। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसको बेसिकली याद कर सकते हैं कि जो हमारा पानी होता है वो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, या तो ज़मीन में पाया जाएगा या तो कहाँ पाया जाएगा, बर्तन में किसी। तो इसको याद करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं पानी जमीन या धरती पर क्या होता है, हिलता है। जहाँ होगा वहीं तो हिलेगा। अगर हम पानी की बात करें तो पानी से हो जाएगा हमारा वाटर पॉलिनेशन, और ज़मीन से हमारा क्या हो जाएगा, जोस्टेरा। और हिला से हो जाएगा हमारा हाइड्रिला। जमीन या बर्तन होगा, यहाँ पे धरती नहीं होगा। जमीन या बर्तन, बर्तन से क्या हो जाएगा हमारा, वेलिसनेरिया।
ठीक, तो इसके ये क्या हो गए एग्जाम्पल्स हो गए। एक क्या होगा जोस्टेरा होगा, बेलिस्नेरिया होगा और क्या होगा हाइड्रला होगा। अगर हम बात करें जोस्टेरा और बेलिस्नेरिया की तो ये बेसिकली किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। और जो हमारा हाइड्रला होता है वो किस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन मरीन वाटर। ये हमारी NCERT की ही लाइन है। उसमें हमारे जहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, वाटर पॉलिनेशन के, उसमें नीचे दिया गया है कि जो हमारे जोस्टेरा और बेलिस्नेरिया हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और जो हाइड्रला होता है वो किस में पाया जाता है, मैरीन वाटर में पाया जाता है। अगर हम लोग वाटर पॉलिनेशन के बारे में बात करें तो या तो ये कहाँ होंगे, सरफेस पे होंगे, जहाँ पे हमारा क्या होगा, वाटर की सरफेस होगी उस पे होगा, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एपीहाइड्रोफिली बोल देते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, ज़मीन यानी कि वाटर के अंदर जाके जहाँ पे पॉलिनेशन होता है उसे बोल देते हैं हाइपोहाइड्रोफिली बोल देते हैं। ठीक, जिसके एग्जाम्पल्स भी होते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो होता है हमारा हाइड्रला, और हमारे इपोहाइड्रोफिली की बात करें तो हमारे क्या होते हैं, जोस्टेरा और बेलिस्नेरिया होते हैं। तो इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इपोहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास विंड पॉलिनेशन में ही क्या होता है, पॉलिनेशन दो प्रकार से हो सकता है, या तो इपोहाइड्रोफिली, इपो का मतलब होता है अपॉन, हेडिंग डालेंगे सारे के सारे लोग, इपोहाइड्रोफिली, या हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली। अगर हम लोग इपोहाइड्रोफिली की बात करें तो इपो का मतलब क्या होता है, अपॉन। हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, वाटर। अगर हमारा पॉलिनेशन सरफेस पर हो, सरफेस ऑफ वाटर पर हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, इपोहाइड्रोफिली बोल देते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, पानी है, ये हमारा क्या है, पानी की सतह है, ऊपर वाली सतह है, जिसको क्या बोल देंगे, इपी। ये हमारा क्या है, वाटर है। और मान लीजिए ये हमारे क्या है, पॉलन ग्रेन्स। ये हमारा क्या है, मेल फ्लावर है, जो कैसा होता है, वोट शेप होता है, जो कैसा होता है, वोट शेप होता है। और हमारा जो फीमेल फ्लावर है, जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो कैसा होता है, ट्रिफेड। ट्रिफेड का मतलब क्या है, ट्रिफेड का मतलब क्या है, जो हमारा फीमेल फ्लावर होता है इसमें वो कैसा होता है, ट्रिफेड लाइक होता है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, जिससे ये जो हमारे क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं, अगर यहाँ कहाँ रिलीज़ होंगे, ये वाटर में रिलीज़ होंगे। पॉलन ग्रेन्स जो इसके हैं वो कहाँ रिलीज़ होंगे, वाटर में। और अगर ये वाटर में रिलीज़ हुए तो इसको ट्रैप करने के लिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, जिसमें क्या हो जाता है, अगर पॉलन ग्रेन्स आ गए तो क्या हो जाए, दोबारा से निकल ना पाए, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसका स्टिग्मा जो कैसा होता है, ट्रिफेड लाइक होता है, ट्रिफेड स्टिग्मा। स्टिग्मा कैसा होता है, ट्रिफेड होता है, ट्रिफेड स्टिग्मा होता है। और ये हमारा क्या है, मेल फ्लावर है। ये क्या होता है, मेल फ्लावर है, जो हमारा कैसा होता है, बोट शेप होता है। बोट मतलब नाव, नाव हमारी कहाँ चलती है, पानी में ही चलती है, इसीलिए इसका फ्लावर भी कैसा होता है, बोट शेप होता है। और ये हमारा क्या है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर।
फीमेल फ्लावर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एपीहाइड्रोफिली क्या होती है। अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो ऐसे ही जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। रिबन लाइक मतलब फीता तो देखा होगा सबने, उसी को क्या बोल देते हैं, रिबन। कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये क्या बोल देते हैं, रिबन लाइक। और यही धीरे धीरे मूव करके कहाँ पहुँच जाते हैं, सतह यानी कि ज़मीन, निचली सतह पर पहुँच जाते हैं, ज़मीन पर। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। ये हमारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, इसमें रिबन लाइक होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। और इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल पॉलन ग्रेन होते हैं। इसमें जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और इसमें हमारे कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन, ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर जगह है। इसमें क्या होता है हमारा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस below the upper surface। अपर सरफेस यानी कि इसमें अपर सरफेस पर ना होके जो हमारे क्या होते हैं, पॉलिनेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, निचली सरफेस पे होता है। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली बोल देते हैं। हाइपो का मतलब ही क्या होता है, नीचे, और हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, वाटर। यानी कि वाटर की निचली सतह पर अगर हमारा पॉलिनेशन होना स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या बोल देते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है, तो इतना सब लोग नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल्स अभी मैं इसी के नीचे ऐड कर दूंगा, आप लोग इसी के आगे लिखिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ी सी जगह कम है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, तो इतना सबके सब नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम एपीहाइड्रोफिली की बात करें तो इसमें आता है हमारा वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, और हाइपोहाइड्रोफिली में हमारा आता है जोस्टेरा। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आता है एक वेलिस्नेरिया, और क्या होता है, हाइड्रिला। और हाइपोहाइड्रोफिली के एग्जाम्पल्स की बात करें अगर, तो क्या होता है, जोस्टेरा। इसे याद कर सकते हैं, जेड फॉर क्या होता है, ज़मीन भी बोल सकते हैं। याद करने के लिए इस जेड से क्या हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है। अगर हमारा पॉलिनेशन ज़मीन पे जाके हो या हमारे निचली सतह पर हो, जहाँ पे क्या हो, मिट्टी या ज़मीन पाई जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली बोल देते हैं। जिसका एग्जाम्पल हमारा होता है क्या, जोस्टेरा। और एपीहाइड्रोफिली के बारे में अगर हम बात करें तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा कि एपोहाइड्रोफिली क्या होता है और हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनेशन के बारे में, तो बेसिकली हमारा क्या पाया जाता है, इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोल देते हैं, एंटेमोफिली बोल देते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे बोल देते हैं एंटेमोफिली।
एक मिनट, एंटोमोफिली बोलते हैं इसे। इसे क्या बोल देते हैं? एंटोमोफिली बोल देते हैं। और ये हमारा क्या होता है? मोस्टली पॉलिनेटिंग एजेंट इन एंजियोस्पर्म। जो हमारे एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, बेसिकली किसके द्वारा हो जाता है? हमारा इंसेक्ट द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? एंटीमोफिली बोल देते हैं, या मोस्टली पॉलिनेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर, वो क्या होता है? फीमेल फ्लावर क्या करता है? अगर हमें क्या करना है, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन करवाना है, तो इंसेक्ट को किसी ना किसी लालच से इस क्या करना है, फीमेल फ्लावर तक पहुंचाना है। क्यों? जिससे क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। और जो हमारे क्या होते हैं, नेक्टर, एक मिनट, यहाँ पे होता है हमारा मेल फ्लावर। इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? एक हमारा लिक्विडी सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग अगर हिंदी में बोलें तो उसे अमृत बोलते हैं। जिससे जो हमारे बीज या इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? शहद बनाने के काम में यूज़ करते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस नेक्टर, जिससे हमारे क्या हो जाए, इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और क्या होते हैं? कलरफुल एंड प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? हमारा सुगंध। क्या होंगे? अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास क्या होंगे? ये नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, कलरफुल होंगे और क्या करेंगे? फ्रेग्रेंस को भी क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम लोग फीमेल फ्लावर की बात करें, तो इसका भी स्टिग्मा कैसा होगा? स्टिकी ही होगा। क्यों? सबके स्टिग्मा कैसे होंगे? स्टिकी होंगे। और क्या होंगे? फेदरी होंगे। और जो हमारा मेल फ्लावर है, वो क्या होगा? लार्ज इन साइज। क्यों? ताकि उस पे जो हमारे इंसेक्ट हैं वो क्या कर सके? बैठ सके। इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं? उसमें क्या होता है? लार्ज इन साइज होता है। और फीमेल फ्लावर कैसा होता है? स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी हो जाता है और फेदरी होता है। और इसमें अगर ओव्यूल की बात करें तो इसमें भी कैसा होता है? सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है। और इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है? हमारा इंसेक्ट द्वारा ही क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है। अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करें तो उसे एंटेमोफिली बोल देते हैं। मोस्ट ऑफ द जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं, उसमें क्या होता है? इंसेक्ट द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। तो ठीक, आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे जो हमारे रेयरली पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं उनके बारे में, और उनके जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो हम लोग एक साइड पे नोट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।